आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये इसका लास्ट पार्ट है। मैंने आपको बताया था इसमें से आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और जो कि बहुत इजी है, ग्रुप बी में आता है और ये 4 टाइप के आते हैं। इस 4 टाइप में से कोई भी एक टाइप आता है 6 मार्क्स का। तो हमने 3 पार्ट कर लिया, अब हम ये लास्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें अब ये हमारा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह का ना क्वेश्चन दे देगा 6 मार्क्स का। ठीक है, और फिर अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको अब इसमें लिखा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, फिर आप ये वाला फॉर्मेट जो है ये पूरा उतार दोगे, एज इट इज़ उतार दोगे, कॉपी कर दोगे। ये जो जैसे लिखा है ना वो वैसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, आप ये मत कर दीजिएगा कि लाइक ये अदर एक्सपेंस यहाँ है तो आप इसके ऊपर फिर ये इसके बाद लिख दें। नहीं, जो जैसे दिया है आप वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपने सेम उतार दिया। अब इसके बाद आपको 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने, विच इज़ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ 31 मार्च 2019 और 2018, या आपके में 21, 23 या 21, 22 जो भी दिया होगा वैसे का वैसे उतार दीजिएगा। ठीक है, अब ये 2 कॉलम उसमें ये लिखने के बाद हमें ये 2 कॉलम को ही भरना है। तो अब इसको हम लोग ये फिगर हम कैसे लेके आएंगे। ठीक है, ये 2019 है तो सबसे पहले हम 2019 का ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका ये दोनों 100 रहेगा फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है कि आपको यहाँ पे 100 ही लिखना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये लिखने के बाद जब आप ये फॉर्मेट बना दोगे ये 2 और, तब आप इसमें 100 अपने आप से लिख देना, ये फिक्स्ड होता है। अब नेक्स्ट हम ये दोनों कैसे निकालें। तो सबसे पहले 2019 का बात करते हैं। तो 2019 यहाँ है और यहाँ है, तो इसका फिगर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये 11,000 है, 11,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ 10 लाख। ठीक है, लाइक 11,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 1.1, 1.1। अब ये 0 आप लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बस खाली जो ये लिखा आप वो भी लिख दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया। अब ये तो 7 लाख है डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ 10 लाख। तो 7 लाख डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, 70 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये 48,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, लाइक 98,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, जो कि ये आएगा 9.80। ठीक है, सेम इसके साथ भी 2018 का भी यही करना है। 18 दिया तो 18 के साथ करेंगे विच इज़ 10 लाख। अब यहाँ पे दोनों ना सेम दिया, लेकिन कभी के बार क्या होता है ये दोनों सेम नहीं भी होता है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, आप 2018 का करें तो 2018 का ही फिगर लेना। ठीक है, तो लाइक ये 10,000 डिवाइड बाई 10 लाख 1 आएगा, फिर 650 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 ये आएगा, फिर 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 5 आएगा। और फिर जब आपने ये सब लिख दिया, अब ये दोनों कैसे आएगा, इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। वैसे इन सब को आप प्लस कर दोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। बस हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया विच इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें से मैं फिर बता 6 मार्क्स का आता है, 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों के चारों मैंने आपको बता दी कैसे बनाते हैं और ये बहुत ईजी है। तो आप इसे छोड़ के मत जाइएगा, ये बहुत स्कोरिंग है।